जनी की वारदात है जो रात के 4:41 पर सानिया हुआ है। इसने हमारे दुकानदार को अर्श से फर्श पर ले आई है वारदात। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तिजोरी जिसका वजन 250 से 300 केजी है वो लेकर मोटरसाइकिल पर रखकर किस तरह कराची शहर के अंदर कोई क्रिमिनल घूम सकता है, तो एक सवालिया निशान है। सदर से आप आधा किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, उल्टे हाथ पे शारे फैसले, कहीं से तो निकले होंगे ना। आप एक तिजोरी लेके मोटरसाइकिल पे निकलेंगे, इसका वजन 250 से 300 किलो, तो किसका फेलियर होगा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हो सकता है कि चौकीदार शामिल ना हो, या हो सकता है चौकीदार की भी इन्वॉल्वमेंट हो। मामून देखें, ये एक नकब जनी की वारदात है जो रात के 4:41 पर ये सानिया हुआ है, जिसने हमारे दुकानदार को अर्श से फर्श पर ले आई है वारदात। क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल, उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो थी वो सब लेके चले गए। और सबसे बड़ा अलमिया ये कि दुकान के अंदर नकब जनी करते हुए उन्होंने तिजोरी निकाली जो मोटरसाइकिल पर लेके गए कराची जैसे शहर के अंदर। सदर से आप आधा किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, उल्टे हाथ पे शारे फैसले, कहीं से तो निकले होंगे ना। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मुतल्लिका इदारों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदा ना हमारी मदद करें और इस वारदात को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, जो तमाम मुलज़िमान हैं उनको, और हमारा माल रिकवर कराया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान है। और सवालिया निशान मेरा यही है अपनी सिंध पुलिस से कि एक तिजोरी जिसका वज़न 250 से 300 केजी है वो लेकर मोटरसाइकिल पर रखकर किस तरह कराची शहर के अंदर कोई क्रिमिनल घूम सकता है, तो एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आईजी साहब ने, डीआई साहब ने भी सबने नोटिस लिया इस वारदात का, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारे एक्टिव हुए हैं। FIR भी लॉन्च हो चुकी है अल्लाह के फजल व करम से, और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। CCTV कैमरास की मदद भी ली जा रही है, जो हमारी एसोसिएशन के भी लगे हुए और CPK के भी लगे हुए, और कंट्रोल जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो कैमरास लगे हुए, सबकी मदद लेकर इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा माल भी रिकवर होगा और हमारे जो दुकानदार हैं उनका नुकसान भी पूरा होगा। ठीक है, तो सर मुझे बता दीजिएगा, सिर्फ तिजोरी ही गई है या काउंटर में जो सामान गोल्ड रखा होता है वो? असल बात यही है कि उन्होंने शोकेस को, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, उनका टारगेट सिर्फ तिजोरी थी। और बमुश्किल 20 से 25 मिनट में वो अपनी कार्रवाई करने में कामयाब हो गए। एक बंदा यहाँ पे था, पता नहीं चौकीदार था या कौन था, वो भी उठकर आया तो उसको भी गन पॉइंट पे लेकर उन्होंने उसकी मदद से तिजोरी उठवाई है। तो तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है, वो चौकीदार भी अंडर जो है इन्वेस्टिगेशन है। इंशाल्लाह ताला मैं भी कि कल तक वो अच्छी खबर आ जाए। ठीक है, आप इतनी बड़ी वारदात का फेलियर किस तरह समझते हैं? देखिए, मेरा सवाल फिर वही है कि कराची जैसे शहर के अंदर, जो मेगा सिटी शहर है हमारा पाकिस्तान का, उसके अंदर रात किसी भी पहर आप एक तिजोरी लेके मोटरसाइकिल पे निकलेंगे, इसका वज़न 250 से 300 किलो, तो किसका फेलियर होगा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिसे हिरासत में लिया उसका कितना रोल लग रहा है कि गन पॉइंट पे लिखवाया वाकई था या फिर उसने ही ये? देखिए, ये तो तफ्तीश के दौरान ही सही मायनों में जब इंट्रोगेशन होगी जब भी पता चलेगा। लेकिन अंदर उनके सेफ़ के ऊपर एक पिस्टल भी दुकानदार के रखी हुई थी, वो भी मिसिंग है। तो मैं भी वो ताला तोड़कर जब कामयाब हुए हों और उनको मदद चाहिए हो कि अफरादी क़ुव्वत चाहिए हो तिजोरी उठाने के लिए, तो उन्होंने वही वेपन यूज़ कर दुकानदार का, जो हमारे दुकानदार का वेपन, वही यूज़ कर जो है उसको चौकीदार या जो भी बंदा था वो उसको इस्तेमाल किया हो। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिए, मार्केट बहुत बड़ी है ज्वेलर्स की, तो एक छोटी सी दुकान को निशाना बनाया गया, कोई टारगेटेड कार्रवाई लग रही, कोई अंदर का बंदा मुलविस हो सकता है? देखिए, ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी इंट्रोगेट है, हम कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहे जिससे इन्वेस्टिगेशन पर कोई सवाल उठे। इस पर इन तमाम जो आपके खदशात हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो है तफ्तीश हो रही है। हो सकता है कि चौकीदार शामिल ना हो, या हो सकता है चौकीदार की भी इन्वॉल्वमेंट हो। और तमाम जियो फेंसिंग वगैरह हो गई हैं, क्योंकि रात का वो पहर था कि जिसमें इतने ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट नहीं थी, जो कैमरे दिखा रहे हैं हमें। 2-4 लोगों की 1-2 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला जियो फेंसिंग की भी बड़ी मदद मिलेगी इसको हल करने में।
जी हाँ, बिल्कुल देखें, कराची की तारीख में अनोखी और बड़ी नकबजनी की वारदात जो है वो सदर के इलाके में अंजाम दी गई है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 4 बजे के बाद आप ये दुकान देख सकते हैं। बज़ाहिर जो है वो छोटी नज़र आने वाली इस दुकान के अंदर जो तिजोरी मौजूद थी उसमें बहुत ज़्यादा मालियत में जो है वो सोना और जो दीगर ज़ेवरात थे वो रखे गए थे। तकरीबन उस तिजोरी का वज़न जो है वो 2.5 से 300 किलो के करीब बताया जा रहा है, जो कि मुल्ज़िमान जो है वो बाआसानी मोटरसाइकिल पर रख कर कराची जैसा शहर जहाँ पे ये देखा जाता है कि रात गए जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो मुबैना मुकाबलों में मुल्ज़िमान को हाफ फ्राई करती हुई नज़र आती है, लेकिन 2.5 से 300 किलो की तिजोरी मोटरसाइकिल पर रख के जो है वो मुल्ज़िमान यहाँ से बाआसानी फ़रार हो गए। पूरी मार्केट मैं आपको दिखाऊँगा, ये मेन ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है जो कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद बाज़ार है कराची का, और यहाँ पे दिन भर जो है वो काफ़ी चहल पहल, गाड़ियों का शोर, ख़रीदारों का जो है वो चहलकदमी रहती है। ये पूरी आप जो है वो मार्केट देख सकते हैं। इस मार्केट में आके जो है वो तकरीबन आधे से पौने घंटे के अंदर मुल्ज़िमान ने इस दुकान के ताले काटे हैं, और ताले काटने के बाद जो है वो दुकान के अंदर गए हैं। बताया ये जा रहा है कि दुकान के अंदर जो काउंटर है उस ड्रॉ में दुकानदार का जो है वो असला भी रखा हुआ था। मुबैना तौर पर वो असला भी जो है वो मुल्ज़िमान लेकर फ़रार हुए हैं। अच्छा, पुलिस ने जो है वो शक की बुनियाद पे इस मार्केट का जो चौकीदार है उसे हिरासत में लिया है, क्योंकि उसकी जो है वो मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब ये 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान तिजोरी को उठाकर बाहर लेकर आए हैं तो उसके बाद वो तिजोरी उनसे गिर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजनी थी। तो उस चौकीदार ने आके जो है वो तिजोरी को उठाकर मोटरसाइकिल पर रखने तक उनकी मदद की है। बताया ये जा रहा है कि ये जो आप वाइट बड़ी हाईएस्ट वैन देख रहे हैं उसमें वो मुल्ज़िम जो है वो बैठा हुआ था, जो कि उनके साथ जो है वो सहूलतकारी मुबैना तौर पे कर रहा था। उसको वहाँ से बुलाया गया है और उसने फिर आके जो है वो 2.5 से 300 किलो की जो वज़नी तिजोरी थी वो मदद की है इस को उठाने में, और मोटरसाइकिल पे रख के जो है वो इस ज़ेबुनिसा स्ट्रीट से जो है वो गए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे इस वक्त मैं खड़े होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जो है वो चंद ही मिनटों के फासले पर गवर्नर हाउस और रेड जोन जो है वो शुरू हो जाता है, और ऐसे रेड जोन के अंदर इतनी बड़ी वारदात जो है वो अनोखे तरीके से अंजाम देने के बावजूद मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस को चकमा देकर बआसानी फ़रार हो चुके हैं। और अब पुलिस जो है वो रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए जो है वो FIR कर रही है और उस मुल्ज़िमान की जो है वो तलाश कर रही है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध और जो दीगर हुक्काम है उन्होंने इस वारदात का जो है वो नोटिस तो लिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये वारदात जो है वो कितने अरसे में पुलिस इसको ट्रेस करती है और उसके मुल्ज़िमान जो है वो कितने अरसे में पकड़े जाते हैं। जी।